हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर 8 मैक्सिमा और मिनिमा का उसका जो लास्ट टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो गया था। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपके दो चैप्टर 7 बेसिक डिफरेंशिएशन और चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये दो टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गए थे। जो कैलकुलस का जो आपका पोर्शन है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, उसमें डिफरेंशिएशन वाला जो आपका पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया है। देन आफ्टर स्टूडेंट कैलकुलस का जो सेकंड पोर्शन है आपका इंटीग्रेशन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इंटीग्रेशन। चैप्टर 9 जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वहाँ से ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है स्टूडेंट। अगर अपन बेसिकली बात करें कि इंटीग्रेशन किसको कहें अपन, तो अभी करंटली आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है किसी भी फंक्शन का, आप लोग जब डिफरेंशिएशन करते थे तो रिप्रेजेंट बाई d/dx ऑफ fx, ये आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे और उसको आप लिखते थे इट इज़ जो भी आपका डिफरेंशिएशन करने पर आ रहा हो। अगर अपन बात करें स्टूडेंट, ये d/dx जो आपको नज़र आ रहा है, इसको अगर अपन उधर ट्रांसफ़र करें तो फंक्शन इक्वल टू इट इज़ dx/d ऑफ fx, और ये जो रेसिप्रोकल है डिफरेंशिएशन का, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन के द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये dx/d इट इज़ रिप्रेजेंट बाय सिंबल। ये सिंबल जो आपको नज़र आ रहा है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इट इज़ fx और dx यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ dy है तो इट इज़ fy, इस फंक्शन जिसका वेरिएबल y है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आपने पढ़ा, उसका एंटी डेरिवेटिव जो होता है उसे अपन कह सकते हैं इंटीग्रेशन फंक्शन। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या हो रहा था स्टूडेंट कि आप लोग पार्ट को सॉल्व करके एक फंक्शन बना रहे थे और इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन को आप लोग पार्ट के सम की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो एक तरह से एंटी डेरिवेटिव जो होता है उसे अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन। बेसिकली स्टूडेंट इसके अंदर इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करना, इसके जो बेसिक फॉर्मूला हैं, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले आपने पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड एंटी डेरिवेटिव जो बनेंगे वो इंटीग्रेशन के आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें एक फॉर्मूला मैं आपके सामने अगर कहूँ कि d/dx ऑफ इट इज़ x⁴n+1 अपॉन n+1, अगर इसका डिफरेंशिएशन आपको करना हो तो आप लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाय डिवाइड रूल। x⁴n इट इज़ n+1, x⁴n+1 -1, ये फर्स्ट का हो जाएगा और n+1 आपका कांस्टेंट हो जाएगा। देन आफ्टर माइनस x⁴n+1 एज इट इज और n+1 इज ए कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 और अपॉन में आप लिखते हैं n+1 का होल स्क्वायर। तो इसका आपने डिफरेंशिएशन किया बाय डिवाइड रूल, तो ये फॉर्म आपकी बन रही है। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करें n+1 इंटू n+1 इट इज़ n+1 का होल स्क्वायर, और x की पावर आप देख रहे हैं +1 से -1 कैंसिल, देन इट इज़ x⁴n और अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। तो n+1 होल स्क्वायर से n+1 होल स्क्वायर कैंसिल, d/dx ऑफ x⁴n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू x⁴n बन रहा है। अगर इस d/dx को अपन राइट हैंड साइड के अंदर लेके जाएं तो इट इज़ x⁴n+1 अपॉन n+1 इट इज़ dx/d ऑफ x⁴n, और ये जो dx/d इट इज़ रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं x⁴n+1 अपॉन n+1 इट इज़
ये सिंबल आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, इट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन x टू पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो x टू पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो आपने देखा स्टूडेंट, जिस फंक्शन का आपने डिफ्रेंशिएशन किया वो आया x टू पावर n, और अगर इसका आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो जिसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया वो बन जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि एक तरह से इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन अपन कह सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर अपन बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन विथ द हेल्प ऑफ डिफ्रेंशिएशन कंपैरिजन करेंगे। तो आपको दो तरह के मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, उन पे आप लोग ध्यान देंगे। जैसे स्टूडेंट एक तरफ अपन लिख रहे हैं इट इज डेरिवेटिव्स डी, और दूसरी तरफ अपना कॉलम है एंटी डेरिवेटिव्स। और एंटी डेरिवेटिव जो होता है ना स्टूडेंट, उसे ही अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो एक फॉर्मूलों से रिलेटेड एक तरफ मैंने लिखा है डेरिवेटिव्स, एक तरफ लिखा है उसका एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स को अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट आप लोग नोट करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसका डिफ्रेंशिएशन अभी आपको मैंने करके बताया, इट इज x टू पावर n। तो x टू पावर n का इंटीग्रेशन की अगर अपन बात करें एंटी डेरिवेटिव, वो आपका हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये आपका इंटीग्रेशन का फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है। x की पावर n का इंटीग्रेशन इट इज x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। देन आफ्टर स्टूडेंट सेकंड की अगर अपन बात करें d अपॉन डी एक्स ऑफ, आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा था log x का डिफ्रेंशिएशन इट इज वन अपॉन x। तो यहाँ पर इसका एंटी डेरिवेटिव जब अब करेंगे इट इज वन अपॉन एक्स डी एक्स। वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इट इज लॉग एक्स। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, ये जो भी इंटीग्रेशंस आप लोग करेंगे उनके अंदर एक कांस्टेंट आपको ऐड करके दिखाना है, इट इज सी। सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है उसके लिए आप रिप्रेजेंट करेंगे सी। जैसे x टू पावर n dx का इंटीग्रेशन आपने कहा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और प्लस सी आपको उसके अंदर शो करना है हर इंटीग्रेशन के अंदर। देन आफ्टर स्टूडेंट थर्ड डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू पावर x। तो आपने कहा था e टू पावर x, तो इसका एंटी डेरिवेटिव e टू पावर x dx इक्वल टू इट इज e टू पावर x प्लस सी हो जाएगा। देन आफ्टर फोर्थ अगर अपन बात करें स्टूडेंट, d अपॉन डी एक्स आप लोगों ने किया था a टू पावर x का, a टू पावर x का आपने लिखा था इट इज a टू पावर x log a। तो log a इज ए कांस्टेंट, ये अगर अपन उधर ट्रांसफर करें देन इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर x dx इट इज a टू पावर x अपॉन log a एंड इट इज प्लस c। तो ये आपके फोर बेसिक इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशन यानी एंटी डेरिवेटिव्स जिसको कि अपन इंटीग्रेशन बोलते हैं वो आपको मैंने बताए। तो आप लोग इनको ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन के फोर बेसिक फॉर्मूले आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने e टू पावर x के अंदर एक डेरिवेटिव जोड़ लिखा था फिफ्थ, वो आप आगे देखिए एक बार, ये आप लोग नोट कर सकते हैं।
तो यस स्टूडेंट, फिफ्थ की अगर अपन बात करें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू पावर ई एक्स, इट इज ई डॉट ई टू पावर ई एक्स। तो ई टू पावर एक्स का जब आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इट इज़ ई टू पावर ई एक्स अपॉन ई एंड प्लस सी हो जाएगा। ये आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी। देन आफ्टर अगर अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने कहा था इट इज़ कॉस एक्स। तो इसका एंटी डेरिवेटिव्स की अगर अपन बात करें तो इट इज़ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। सेवंथ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। माइनस को अगर अपन इधर ट्रांसफ़र करें तो इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, नेगेटिव साइन नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, माइनस को अगर उधर ट्रांसफ़र करेंगे देन इट इज़ माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। देन आफ्टर टेन एक्स का आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कहा था स्टूडेंट, इट इज़ सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका जब एंटी डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये आपका बन जाएगा इट इज़ टेन एक्स प्लस सी। और नाइन्थ के अंदर आप कह सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इट इज़ सेक एक्स टेन एक्स। तो इसका एंटी डेरिवेटिव जब अपन करेंगे इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आपके बेसिक इंटीग्रेशन हो जाएंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों ने इसके अंदर कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने कहा था इट इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स, माइनस को उधर ट्रांसफ़र करना है एंड प्लस सी हो जाएगा। देन आफ्टर डी अपॉन डी एक्स ऑफ it is cot x, it is minus cosec square x। so it is integration cosec square x dx is equal to minus cot x plus c। तो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जनरली बन किससे रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन के जो आपके फॉर्मूले थे उनका एंटी डेरिवेटिव्स करने पर इंटीग्रेशन के आपके फॉर्मूले बन रहे हैं। देन आफ्टर स्टूडेंट इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के कुछ डिफरेंशिएशन आप लोगों को मैंने बताए थे। फर्स्ट अगर अपन बात करें डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो आपने कहा था इट इज़ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव्स की अगर अपन बात करें वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा स्टूडेंट इट इज़ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। देन आफ्टर अगर अपन बात करें डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो इट इज़ माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एंटी डेरिवेटिव अगर अपन देखें वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन इट इज़ माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टेन इनवर्स कॉट इनवर्स उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं।
tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन इट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा d/dx ऑफ इट इज़ cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका एंटी डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन इट इज़ माइनस cot इनवर्स x प्लस सी। आप लोग लिख सकते हैं d/dx ऑफ इट इज़ sec इनवर्स x, इट इज़ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो इसका एंटी डेरिवेटिव 1/x इट इज़ sec इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। ये आपके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की डिफरेंशिएशन और उनके एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएंगे। तो ये आपको बेसिक कुछ फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए स्टूडेंट। एक इसके अंदर आप लोग बेसिक फॉर्मूला और ले सकते हैं। d/dx आपने x की पावर 1 आपने कहा था इट इज़ 1, तो इसका एंटी डेरिवेटिव्स की अगर अपन बात करें ओनली dx, तो उसका इंटीग्रेशन इट इज़ x प्लस सी हो जाएगा स्टूडेंट। ओनली अगर इंटीग्रेशन dx का होगा तो इट इज़ x प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप लोग कैसे बना सकते हैं, ये आपको मैंने बताया स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शन की आइडेंटिटीज है जो आपके इसके अंदर एप्लीकेशन होगी, काम आएगी। वैसे तो डिफरेंशिएशन के अंदर इंटीग्रेशन की ऑल आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थी उनका अपना डिस्कशन हुआ था, फिर भी कुछ स्पेसिफाई आइडेंटिटीज है जो इस इंटीग्रेशन में आपके काफ़ी काम आएगी, तो वो आप लोग नोट कर सकते हैं। बेसिकली अगर अपन फर्स्ट आइडेंटिटीज की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 1 माइनस कॉस एक्स इट इज़ 2 साइन स्क्वायर x/2। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्वेश्चंस जब आप करेंगे उसमें आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एक आप लिख सकते हैं इट इज़ 1 प्लस कॉस एक्स इट इज़ 2 कॉस स्क्वायर x/2 आप लिख सकते हैं। देन आफ्टर थर्ड आइडेंटिटीज इट इज साइन a प्लस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं इट इज साइन a कॉस b प्लस इट इज कॉस a साइन b। और इसी से रिलेटेड अगर अपन बात करें स्टूडेंट साइन a प्लस b प्लस इट इज साइन a माइनस b इज इक्वल टू इट इज 2 साइन a कॉस b। ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इट इज 2 साइन a कॉस b। देन आफ्टर नेक्स्ट आइडेंटिटीज फिफ्थ की अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो इट इज आपकी आइडेंटिटीज बन रही है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। अगर दोनों के बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं इट इज 2 कॉस a साइन b। देन आफ्टर 6 नंबर आइडेंटिटीज की अगर अपन बात करें cos a प्लस b
प्लस कॉस ए माइनस बी, देन इट इज इक्वल टू स्टूडेंट दोनों कॉस की टर्म 2 cos ए एंड cos बी, ये आप इसको लिख सकते हैं। और देन आफ्टर आप cos ए माइनस बी माइनस कॉस इट इज ए प्लस बी, देन इट इज इक्वल टू स्टूडेंट माइनस 2 sin ए एंड sin बी, ये आप लोग लिख सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफाई आइडेंटिटीज हैं। इनके अलावा बाकी आइडेंटिटीज आप लोग डिफरेंशिएशन के अंदर स्टूडेंट इसके अंदर देख चुके हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को बाई फॉर्मूला मैंने आपको बताई है स्टूडेंट। देन आफ्टर इसके जो फॉर्मूले हैं आपको कैसे अप्लाई करने हैं, किस ढंग से आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका अपन अब डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो यस स्टूडेंट, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपना टॉपिक हुआ। अब मैं आपको बाई फॉर्मूला विथ एग्जाम्पल जो अपने फॉर्मूले इंटीग्रेशन के वो एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है इट इज़ x टू पावर n dx। इसका पहले तो आप लोग मतलब समझेंगे। x टू पावर n का इंटीग्रेशन, ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है इट इज़ रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन। dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, और इट इज़ इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इस फॉर्मूले को फर्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको किस ढंग से करना है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका फर्स्ट पार्ट आपको x टू पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है। इट इज़ x टू पावर n dx, n की वैल्यू यहाँ आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट 6। तो जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो आप देख रहे हैं n की वैल्यू इट इज़ 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 एंड प्लस c आपको ज़रूर लगाने। तो इट इज़ x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो इंटीग्रेशन अंडर रूट x dx। अब अंडर रूट x का मतलब आप जानते हैं x की पावर हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है n की वैल्यू हाफ। तो जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c। तो x की पावर इट इज़ 3 अपॉन 2 और अपॉन में भी 3 अपॉन 2 प्लस c। ये 3 अपॉन 2 जब रेसिप्रोकल होगा देन इट इज़ 2 अपॉन 3 x की पावर 3 अपॉन 2 प्लस c। ये सेकंड पार्ट। देन आफ्टर अगर थर्ड पार्ट की इसकी बात करें अपन तो ऊपर आपको 2 टर्म्स नज़र आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में x की पावर 4 एंड dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर 2 टर्म है, नीचे 1 टर्म, इनको पहले आप सेपरेटली अलग अलग लिखेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ये इनको अलग अलग करने का तरीका। बीच में कभी भी अगर इंटीग्रेशन में 2 फंक्शंस में प्लस या माइनस आए तो आप इनको सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं। इट इज़ आप देख रहे हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। इनको जब अपन अलग अलग करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं और सेकंड पार्ट 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स की पावर -2 और यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स की पावर -4 dx। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू -2, सेकंड में है -4। तो पहले फर्स्ट पार्ट का जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे इट इज़ -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और प्लस इसका कांस्टेंट c1। और सेकंड पार्ट का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे -4
+1 एंड -4 +1 और +C2। तो स्टूडेंट इसमें आप देख रहे हैं देयर आर टू कांस्टेंट C1 एंड C2, दोनों का सम होकर एक नया कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट आप रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं x की पावर इट इज़ -1 अपॉन -1 प्लस x की पावर -3 अपॉन -3 और दोनों कांस्टेंट का सम C1 प्लस C2। तो इट इज़ माइनस x की पावर -1 माइनस x की पावर -3 अपॉन 3 और C1 प्लस C2 को अपन एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं C। तो इट इज़ -1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 3 x की पावर 3 एंड प्लस C। तो आप देख रहे हैं थर्ड पार्ट के अंदर आपका जो आंसर बन रहा है इट इज़ -1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस C। ऐसे ही इसका लास्ट पार्ट है इट इज़ 1 अपॉन रूट x। तो 1 अपॉन रूट x जो 4 पार्ट आपको दिया हुआ है इसके अंदर, रूट x का मतलब आप सब जानते हैं इट इज़ x की पावर हाफ और ये पावर जब ऊपर जाएगी स्टूडेंट इट इज़ x की पावर -½ हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं n की वैल्यू इट इज़ -½ तो इसका जब अपन इंटीग्रेट करेंगे इसको x की पावर -½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1 हो जाएगा। देन इट इज़ x की पावर ½ अपॉन ½ तो आप देख रहे हैं 2 अंडर रूट x प्लस C। तो लास्ट पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा इट इज़ 2 अंडर रूट x प्लस C। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन से रिलेटेड बेसिक फॉर्मूलाज और फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको बताया x टू पावर n का इंटीग्रेशन, उसके ये 4 एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किए। आई होप आपको फर्स्ट फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपके। तो नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसके अंदर अपन इसका आगे और डिस्कशन करेंगे। आज आपकी फर्स्ट क्लास है इंटीग्रेशन की। आज आप लोग पहले तो इसके जो बेसिक फॉर्मूले आपको बताए गए हैं उनको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उनको इन क्वेश्चंस आपको कैसे अप्लाई करना है ये मैं सिखाऊंगा। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।